जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं हूं लविश तिवारी और मैं आपको इस चैनल पे दिखा रहा हूं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो इस जर्नी में बने रहने के लिए प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं घर में रहकर बड़ा सोचना किस तरह होता है। सिंपली मिडिल क्लास घर में एक बहुत बड़ा सपना लेके चलना कैसा होता है। तो इसमें आपको ऐसा फील होएगा ना कि आपके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले हो, विदाउट किसी का सपोर्ट नहीं, घर वालों का नहीं, घर वालों से बात भी नहीं कर सकते, आप अपने प्लान के बारे में बता सकते, उनको यकीन ही नहीं होगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन आप में पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम ही जैसे लोग बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनी जा रहे हैं, हम इंडियंस ही चला रहे हैं। और आपको स्क्रीन पे कुछ ऐप दिख रहे होंगे कि इस ऐप को छोड़कर, इन दोनों ऐप को छोड़कर, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी कोई बाहर की ऐप है, ये नहीं पता, ये वाला ऐप को छोड़ के, ये हमारे स्टेट का एजुकेट ऐप है, इसको छोड़ के कोई कौन सा वर्ल्ड लेवल पर हमारे कंट्री का ऐप है। ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, ये भी बाहर बिक गया था, ये भी बाहर का, गूगल भी बाहर का, चैट जीपीटी बाहर का, माइक्रोसॉफ्ट भी बाहर का, जिसके ऊपर मैं अभी कंप्यूटर पे काम कर, वो भी बाहर का। हम इंडियंस इस कदर पीछे रह चुके हैं ना इन सब फील्ड्स में, और इसी शॉर्टेज को मैं पूरा करना। और आपको मैं लिस्ट देता हूँ एक, जैसे कि आपको भी पता है इंडिगो क्रैश हुआ तो कितने सारे लोग प्रभावित हुए थे इससे। वो तो हमारे देश में ज़्यादा फर्क इस करके नहीं पड़ा क्योंकि 100 में से सिर्फ 95% लोग जो ऐसे हैं जो कि ट्रैवल नहीं करते एयर बाय एयर, लेकिन 5% लोग सिर्फ एयर से ट्रैवल करते, तो उनको इतनी दिक्कत आई। जस्ट इमेजिन यही रेशियो अगर उल्टा होता तो कितनी बड़ी समस्या आ सकती थी। इसका मेन कारण ये है कि 85% शेयर एयर इंडिया और इंडिगो के पास है, इंडियन एयरपोर्ट्स का। ऑलमोस्ट 10 में से सात फ्लाइटें तो इंडिगो की ही होती हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर है उनका। ऐसे ही डुओपोली कहते हैं, जिससे कि दो कंपनियां मिलकर मार्केट को रोल कर, जैसे जियो है, एयरटेल है, ऐसा कुछ। वैसे ही मैं सोच रहा हूँ अगर बाई चांस व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह कोई अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें हमारी कंट्री के ऊपर, तो हमारी कंट्री का भी नेटवर्क क्रैश हो जाएगा थ्रू व्हाट्सएप। काफ़ी सारे स्कूल के काम, ऑफिस के काम सब ज़्यादातर व्हाट्सएप से ही आते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारा सोशल मीडिया हो गया बाहर का, ये सब मार्केटिंग के काम आते हैं। मैं वीडियो भी इस पे बना रहा हूँ। अगर कुछ बाई चांस अमेरिका रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो क्या होगा हमारी कंट्री का। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव है कि हम एक अपने कंट्री का खुद का एक सर्विस ऐप बनाएं जिसमें हम हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। हमारे देश में ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते क्योंकि वो एक प्ले सेफ, यानी आराम से अपनी लाइफ को मतलब कि जॉब के ऊपर ही दे देना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। और मैं रिस्क लेकर ही सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने करियर को लेके भी मैंने रिस्क ले रखा है अभी इस टाइम, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है। और क्या कहते हैं, हमारी कंट्री में हम लोग इस वजह से पीछे हैं कुछ, कि हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। हमें ये है बस हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, बस पढ़ लिखें नौकरी करें। इस पढ़ाई लिखाई का काम हमें मेन नॉलेज लेना होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं कि हम बस पढ़ के आगे कहीं नौकरी करेंगे, बस मेन काम तो यही होता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ हो ही नहीं सकेगा कि इंडिया आगे बढ़ पाएगा। और कुछ इंडियन ऐप्स होते हैं जिन्हें हम प्रमोट भी नहीं करते आगे जाके, और थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि मैं अपना घर तक छोड़ दूँ। हो सकता है मेरी +2 क्लियर हो जाए, फिर मैं कुछ टाइम के लिए अपना घर तक छोड़ सकता हूँ और बाहर जाके जॉब बेसिस पे कुछ ना कुछ मुझे फंड का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मिडिल क्लास में घर में रहकर बड़ा सोचना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ही लोन, आप बिल्कुल अकेले हो, लोन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया खत्म है, आप अकेले हो, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अगर आपने कर लिया ठीक है, वरना ख़त्म है। अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको पढ़ाई मैनेज करनी है, आपको घर के काम देखने हैं, आपको पापा के साथ भी हेल्प करनी है, सब कुछ करना है। और मेन रीज़न है अपने पढ़ाई पे रिजल्ट भी डाउन नहीं होने देना, ताकि घर वालों को भी कुछ ना हो। घर वाले नहीं तो बोलेंगे भाई लैपटॉप, ऑलमोस्ट कहीं मैं यही सुनता हूँ कि फ़ोन चलाता है, लैपटॉप देखता रहता है। उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको बताना भी नहीं चाहता क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनको बताऊँगा तो उन लोगों ने सब बंद करा देना। उन लोगों को लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो मेनली प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने आपको बताया
कैसा होता है, बिल्कुल रिलेटेबल वीडियो बनाइए, आप भी रिलेट कर पाओगे अगर आप लोग में से कोई देख रहे हो। तो प्लीज़ आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी जर्नी बने रहने का। अगर आपका भी कोई ड्रीम है तो गाइस शुरू कीजिए, ये मत देखिए परफेक्ट टाइम आएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, हमें उसे बनाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम। आज की वीडियो तो लंबी हो गई है, माफ़ करना।